सूप नखा एक दिन विचरण करते करते पंचवटी में आई। जैसे आई तो उसकी निगाह पड़ गई दोनों भैया पे। अगर हृदय में भक्ति का भाव ना हो तो बगल में बैठी भक्ति नजर नहीं आती, और भगवान भी वासना की दृष्टि से दिखाई देता है, भावना की दृष्टि से नहीं। इसने राम जी और लक्ष्मण जी को देखा और क्या स्थिति हुई? देखी विकले भई जुगले कुमारा। इसने जैसे दोनों सरकार को देखा ये व्याकुल हो उठी। अब इसने सोचा अभी हमारा तो डेकोरेशन ठीक है नहीं, क्योंकि हम राक्षसी के वेश में, तो इसने तुरंत अपनी काया पलट की, सुंदरी बनी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक चर्चा कही, बनना मुश्किल नहीं है, होना मुश्किल है। साधु होना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े सो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। ये तो नहीं कह रहे कि साधु बनना कठिन है, बनने में कितना ही टाइम लगता है, मार्केट में सारे सामान अवेलेबल है। 500 के अंदर साधु हम बन सकते हैं। कपड़े का कलर चेंज करना है, तिलक वगैरह थोड़ा अच्छे से कर लो, सब त्याग के बढ़िया पहन लो। बनने में कितना टाइम लगा, पर होने में तो जन्म भी कम पड़ जाने हैं, हो नहीं पाते हैं। यहाँ पर ये है नहीं, बन के आई है, बन के। अब जैसे आई रघुनाथ जी के पास, और सबसे पहले आते ही ना हाल ना चाल, कौन हो, कहाँ से आए हो, कुछ नाम गाओ तो आदमी पूछता है ना महाराज यहाँ कैसे। अरे कोई बात नहीं, सीधा आई और आकर के कहती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है, मेरे जैसी कोई स्त्री नहीं है। ये जो विधाता ने क्रम बनाया है ना, ये संयोग बहुत सोच के बनाया है। और सुनिए, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखियो खोजी लोक त्यों नाही, ताते अब लगी रहे कुमारी, मन माना कुछ तुम ही निहारी। मेरे लायक दूल्हा मुझे आज तक नहीं मिला, मैंने तीनों लोक में खोज खोज के देख लिया, हमार लायक दूल्हा आज तक नहीं मिला। इसी कारण मैं अभी तक कुंवारी बैठी हूँ। पर आपको हमने देखा तो आप हमें थोड़े से अच्छे लगे, पूरे नहीं। इसको भगवान भी पूरे नहीं है। तो मन माना कछु, थोड़ा सा मन हमारा राजी हो गया कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ ठीक है, तो सबसे तो आप ही सबमिट, आप हमसे ब्याह कर लो। राम जी सोचे, सूपनखा कह रही है कि विधाता ने बहुत सोच के बढ़िया ये संयोग बनाया। ठाकुर जी सोचे ब्रह्मा जी को हमारा संयोग इसी से मिलाना था, और ब्रह्मा जी कौन कौन सा काम कहाँ कहाँ संयोग मिला रहे। तो ठाकुर जी ने पूछा, अच्छा देवी आपके लायक कोई नहीं मिला? सूपनखा ने कहा कहाँ मिला, 3 लोक में खोज खोज के हार गए। अब ठाकुर जी सोचे, जो कन्या 3 लोक में घूम घूम के अपने लिए दुल्हा खोज रही हो, कितनी संस्कारी होगी, इसके तो संस्कार की ही बलिहारी है। अच्छा नहीं मिला, फिर बोला फिर क्या, इसीलिए आज तक कुंवारी बैठी हूं। आपको मैंने देखा तो आप हमें थोड़े से अच्छे लगे। ठाकुर जी ने कहा आपकी बड़ी कृपा जो हम आपको थोड़े अच्छे लग गए। कितनी झूठी है, 1 नंबर की झूठी, कितना बड़ा बड़ा झूठ बोल रही है। ताते अब लगी मैं कुंवारी बैठी है, झूठी। कुंवारी छोड़ दो, ये तो शादीशुदा होके विधवा भी हो चुकी है, और इसके पति को मारने वाला इसका ही अपना भाई है। विद्युत जिह्वा इसके पति का नाम, रावण ने उसको मारा था, और तब से ये बैर ठान के बेटी तूने मेरा सुहाग उजाड़ा, मैं तेरा कुल उजाड़ दूंगी। अब आकर के झूठी क्या कहती है, मैं तो कुंवारी हूँ। तो ठाकुर जी ने कहा चल तू कुंवारी है तो तुमसे ज्यादा तो कुंवारे लक्ष्मण है। आई कुमार मोर लघु भ्राता, वो देखो, अरे हम तो थोड़े काले हैं। सूपनखा ने कहा कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे। बोला नहीं, काम क्यों चलाना जब हमारे पास विकल्प है, तो गोरा विकल्प है हमारे पास। बोले हैं कौन है? बोला वो सामने हमारे छोट भाई साहब। अच्छा, ये जो है ना जो गोरे गोरे रखे, वो हमारा ही छोटा भाई है। आप जाओ अपनी ये फाइल ऐसे के ऐसे लेके जाओ और जा करके उनके सामने देना, पक्का सिग्नेचर हो जाएगा। जाओ अभी अपना प्रस्ताव लेके पहुंची। जितनी बातें यहाँ फेंकी थी लंबी लंबी, सीधा वही डिक्टो कॉपी उठाई और लक्ष्मण जी को, तुम संपुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो कोजी लोक त्यों नाही, ताते अब लगी रहे कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहार।
एक सांस में बोल गई, आपके जैसा पुरुष नहीं, मेरे जैसी स्त्री नहीं, ब्रह्मा ने सोच के ये संयोग बनाया, तो आप हमसे ब्याह कर लो। अपने लायक दूल्हा ढूंढा, आज तक मिला नहीं, इसीलिए कुंवारी हूं। आप मुझे थोड़े से अच्छे लगे, आप मुझसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी ने अब सोचा कि अब एक बार में ही किसी को नहीं ऐसा धक्का देना चाहिए कि एक ही बार में तुरंत चोट। तो लक्ष्मण जी ने देखा नहीं है, बिना देखे देख रहे हैं कहीं और कह रहे हैं सूर्पनखा से, सुंदरी सुनु मैं उन कर दासा। हे सुंदरी, सुंदरी शब्द सुनते ही तो सूर्पनखा गदगद हो गए। सूर्पनखा सोची अब पक्का हमार ब्याह तो इन्हीं से होगा। वो भले हमको कह दिए ये कर लेंगे विवाह, क्यों कर लेंगे? बोला जब ये बिना ही देखे हमको सुंदरी सुंदरी कह रहे हैं तो देख लेंगे, तब तो लट्टू हो जाएंगे। लक्ष्मण जी कहा सोच रहे हैं, अरे शुक्र मनाओ हम तुमको देख नहीं रहे हैं, देख लिए ना देवी जी तो तुम बंदरी लायक भी नहीं रह जाओगे, सुंदरी तो बड़ी दूर की बात है। अब ये कहने आप हमसे विवाह कर लो। तो लक्ष्मण जी ने कहा, एक बात बताओ देवी, तुमको रानी बनना है कि दासी बनना? सूर्पनखा कहे दासी और मैं, अरे नाना रानी बनूंगी, रानी। लक्ष्मण जी ने कहा तब तो गलत एड्रेस पे आई हो, हम तो दास हैं, वो राजा हैं, उनसे विवाह करोगी तो ऑटोमेटिक रानी, हमसे विवाह करोगी तो ऑटोमेटिक नौकरानी। अब दासी बनना हो तो हम और रानी बनना हो तो उधर। हाँ रानी उधर, छोड़ो आपसे नहीं करना जा रहा। तुरंत पहुंची। अब वहां जाके आपने क्यों बोला कि वो आपके भाई हैं? वो तो कह रहे हैं वो कोई दास वास पता नहीं क्या क्या बता रहे। देखो हमें उनसे नहीं करना विवाह, आप ही हमसे विवाह करो और बात खत्म करो। राम जी ने कहा पर हमने एक पत्नी व्रत का संकल्प लिया। सूर्पनखा कहती कोई बात नहीं, आज से 2 पत्नी व्रत का ले लेना, उसमें क्या है, आप विवाह करो। राम जी ने कहा अरे वो वैसे ही कह रहा है, वो कोई हमारा दास वास नहीं है, हमारा ही छोटा भाई है, तो वो कहाँ से दास हो जाएगा। अरे ठीक से समझने में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, फिर से जाओ। ये फिर चली गई और दोबारा जा करके कहते अरे आप हमसे विवाह करिए, आपके भैया बता रहे हैं आप कोई दास वास नहीं है। जैसे दूसरी बार लक्ष्मण जी के पास आई, अरे पहली बार सही सलामत चली गई तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था, दोबारा चली आई। और जैसे आई लक्ष्मण जी ने तुरंत देर नहीं की, सीधा बोला अरे दुष्टे, अरे तुझसे तो वो ब्याह करे जो अपने कुल की मान मर्यादा को त्याग के बैठा हो, वो तुझसे विवाह करेगा। विवाह और तुझसे, अरे तू तो बात करने के योग्य भी नहीं। इतने बड़े बड़े जैसे बोले वाक्य अभी अपने असली वाले डेकोरेशन में आई। जो ये थी ये निकल के सामने आ गई। मैंने बार बार कहा तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छायो, रीढ़ पड़े राजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन आयो, चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं, पीठ दिखायो। कवि गंग कहे सुनो शाह अकबर, कर्म छुपे नहीं भस्म लगायो। कितना भी कर लो लेकिन छुप नहीं सकती हैं ये बातें। ये सामने जैसे विकराल रूप लेके आई तो लक्ष्मण अति लांघव सो, नाक कान बिनु कीन ताके, कर रावण कहा मन हो चुनौती। नाक काट दिया और कान काट दिए। अच्छा कई लोगों को सूर्पनखा से भी बड़ी हमदर्दी रहती है। आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जिनको और कहीं दया नहीं आती। उनको जटायु जी के प्रसंग से रोना नहीं आएगा, पर सूर्पनखा के प्रसंग पे वो टेसुए बहाते हैं। ये पक्का रावण के खानदान से बिछड़ के आए हैं। हाँ राम जी वाले थोड़ी ना आंसू, हम तो बहुत हंस के कथा कहते हैं सूर्पनखा के, हम कहते हैं 1 नहीं 4 बार कट जाए, हमको क्या करना। हमसे अगर कहो तो हम और 2-3 बार काट दें यहीं बैठे बैठे। अरे हमें क्यों हमदर्दी है। अब लोग कहते हैं स्त्री थी, अरे लेकिन अगर कोई संस्कार विहीन आचरण करे, आप ये नहीं देख रहे हो कि वो कौन है, वो राक्षसी है, वो कोई शबरी मीरा नहीं है। आप केवल ये कह रहे हो कि अरे स्त्री के साथ ऐसा हुआ। हमारे यहाँ सबका सम्मान है, सबका सम्मान है, पर आचरण का सम्मान है हमारे यहाँ। कौन कैसा आचरण कर रहा है? रावण भी तो विप्र है ना, ब्राह्मण है ना, पर क्या है उसके आचरण है क्या उस योग्य? हम तो आचरण की पूजा करते, हम केवट की पूजा कर लेंगे, हम रावण की थोड़ी ना बना के मंदिर उसकी पूजा करेंगे। क्यों करेंगे हम? हमारे यहाँ तो भाव की पूजा है। लोग कहते अरे सूर्पनखा ने प्रेम किया था तो प्रेम करना कोई गुनाह हो गया क्या? प्रेम करना कोई गलती की बात है क्या? प्रेम करना कोई पाप है क्या? अरे
पहले ऐसे लोगों को मानस जी पढ़ना जरूर चाहिए। क्या कहीं पर भी गोस्वामी जी ने ये लिखा कि सूर्पनखा को राम जी से प्रेम हो गया? अच्छा चलो मान लिया प्रेम हो गया, प्रेम एक जन से होता है कि दोनों से इकट्ठा ही प्रेम हो जाता है? जो घूम घूम के हर आदमी से जिसको प्रेम होता रहे, ये प्रेम है कि वासना है? जो एक से हो वो प्रेम है, जो 36 से हो जाए वो प्रेम नहीं है, वो आपकी वासना है। हमारे यहाँ प्रेम की पूजा है, वासना की पूजा नहीं है। और लक्ष्मण जी ने नाक कान काटे तो ठीक तो किया। जिसको अपने नाक की चिंता ही ना हो, नाक मतलब कुल की मान मर्यादा, और जो वायु को ताखे पे धर के बैठा हो, तो ये भार लेके घूमने से क्या फायदा है? हटाओ, शरीर का बोझा हल्का होगा। और जिसको केवल अपनी सुननी है और किसी की सुननी नहीं, तो लक्ष्मण जी ने कहा फिर ये टोपी लगा के घूमने से क्या मतलब है, साइड करो, इसको भी हटाओ। काटा भर नहीं काट के हाथ पे धरा, बोला जाके भैया को दिखा देना अपने रावण को।